नहीं जी, राम मंदिर आज बन के तैयार हो गया और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और आप लोगों ने कार सेवक में भी शामिल थे। पूरे उत्तर और बिहार और झारखंड से एकलौता आप थे। तो क्या इसमें आप क्यों नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग गए थे। जय श्री राम। और आपके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमारी बात सुन रहे सभी हिंदू भाइयों को श्री राम लला के उनके जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ और 1989 में जब शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय मैं उस आंदोलन से जुड़ा और उस समय से लेकर के और 2020 तक कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि के मामले से जुड़ा रहा। 1990 में जब संतों ने घोषणा किया चलो अयोध्या 30 अक्टूबर 1990 को, तो देश भर से कार सेवक अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। उस समय उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी और उन्होंने घोषणा किया कि अयोध्या में 30 अक्टूबर को परिंदा भी पर नहीं मारेगा। हिंदू समाज के सामने चुनौती थी, कार सेवकों के सामने चुनौती थी कि किसी न किसी रूप में हमें कार सेवा करना है। हम लोगों को निर्देश आया कि सरकार कार सेवा नहीं करने दे रही, सार्वजनिक स्थानों पर राम लला का नाम नहीं लेने दे रही, इसलिए सभी जिला में जिला कलेक्टर के कार्यक्रम को बाधित करना है। जब तक कार सेवा नहीं होगी प्रशासनिक कोई कामकाज नहीं होगा। 30 अक्टूबर 1990 को मैं भी अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर के चैम्बर में घुसा, हंगामा हुआ, कार्यक्रम बाधित किया हम लोगों ने। वहीं हमारी गिरफ्तारी हो गई। 12 दिन तक हम लोग कैंप जेल में रखे गए गोपालगंज। 2 नवंबर को अयोध्या में गोली चली, सैकड़ों राम भक्त मारे गए। उन राम भक्तों के आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने गोपालगंज में उपवास रखा था। इस तरह इस कार्यक्रम में निरंतर मैं जुड़ा रहा। 4 अप्रैल 1991 को वोट क्लब पर जब प्रदर्शन था राम जन्मभूमि मामले को लेकर, तो गोपालगंज से हम लोग वोट क्लब दिल्ली गए थे और उस समय मीडिया ने कहा था कि 50 लाख हिंदू वोट क्लब पे आए थे। संतों ने मंच से कहा कि न भूतो न भविष्यति, न इतनी बड़ी संख्या एक मुद्दे पर कभी आई है और नहीं कभी आएगी। संगठन के आंकड़ों के हिसाब से 32-33 लाख लोग वोट क्लब पर थे। उस कार्यक्रम में भी हम लोग गए थे, सम्मिलित रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को संतों ने फिर आह्वान किया कि चलो अयोध्या। चूँकि 1990 में राम भक्त भाई मारे गए थे, इसका दर्द देश के उस समय के कार सेवक राम भक्तों के अंदर था। और 6 दिसंबर 1992 को जब घोषणा हुआ कि चलो अयोध्या, तो हम लोग अयोध्या के लिए यहाँ से 29 नवंबर को ही प्रस्थान कर गए, क्योंकि हम लोगों को पहले वाला सीन याद था कि रास्तों में गिरफ्तारी हो सकती है, रोका जा सकता है। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इसलिए कहीं भी अवरोध खड़ा नहीं किया गया। हम लोग बिना अवरोध अयोध्या पहुंच गए। 6 दिसंबर 1992 को सारे रोक के बावजूद हम लोगों के मन में था कि इसी ढांचे के लिए बार बार राम भक्तों को आना पड़ता है, अपना बलिदान देना पड़ता है, इसलिए यह ढांचा आज नहीं रहेगा। और इसी संकल्प के साथ हम लोग 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा प्रारंभ किए। मैं गुंबज पर चढ़ा था, गुंबज गिरने लगा तो मैं गुंबज से कूद गया, घायल हुआ। श्री राम अस्पताल अयोध्या एडमिट था। वहाँ से जब सीरियस स्थिति थी तो मुझे फैजाबाद जिला अस्पताल में भेजा गया। उस समय फैजाबाद जिला था वह, और वहीं पर हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और वहाँ से फिर फैजाबाद जेल से फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से फिर लखनऊ जेल। तो जिस समय हम लोग फैजाबाद में
थे अस्पताल में, उसी समय अयोध्या थाना ने 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया कि यही लोग षड्यंत्र रचे हैं, यही लोग ढांचा तोड़े हैं। और हम लोगों की वहाँ गिरफ्तारी हो गई। तब तक मामला केंद्र सरकार ने सीबीआई के हवाले कर दिया और हम लोगों को फैजाबाद जिला अस्पताल से फैजाबाद जेल भेज दिया गया। फैजाबाद जेल में जब सीबीआई अपना पूछताछ करने के लिए आई तो कारसेवकों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, इसलिए उस सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने आदेश लिया कि कारसेवकों के उच्च इलाज की व्यवस्था किया जाए और हम लोगों को वहाँ से किंग जॉन मेडिकल कॉलेज भेजा गया और किंग जॉन मेडिकल कॉलेज से फिर लखनऊ जेल भेजा गया और लखनऊ जेल में ही सीबीआई ने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने देश के 49 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल जी, उमा भारती, विनय कटियार, रामचंद्र परमहंस जी, इस तरह के 49 लोग थे। पूरे बिहार और झारखंड से उस सीबीआई के केस में मैं एक अभियुक्त था और 1993 से लेकर 2020 तक मैं उस केस का सामना करता रहा। जिस समय केस मेरे ऊपर हुआ था उस समय मैं 21-22 बरस की उम्र का था और उस समय से लेकर के और 2020 तक उस केस में मैं बिहार गोपालगंज से लखनऊ सीबीआई कोर्ट दौड़ता रहा, लेकिन मन में कभी हतोत्साहित नहीं हुआ कि श्री राम लला के काम के लिए जेल जाना भी पड़ेगा तो भी वह स्वीकार है, सज़ा भी होगी वह भी स्वीकार है, लेकिन राम जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बने, जिसका सौगंध हम लोगों ने 1990 से खाया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। वह सौगंध भी सामने था, इसलिए कभी भी हौसला टूटा नहीं। लेकिन दुख हुआ कि जब वह स्थान कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं की डिग्री हो गई, रामलला की डिग्री हो गई और रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब रखा गया तो हम लोगों को खुशी थी कि चलो भाई रामलला के जन्म स्थान पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। हम लोग इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, पूरी जवानी उसमें लगाया है, तो आमंत्रण कार्ड आएगा, क्योंकि अयोध्या ट्रस्ट ने यह घोषणा किया था कि आमंत्रण कार्ड जिनको जाएगा वही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे। तो हम लोगों को था कि आमंत्रण कार्ड आएगा, लेकिन हम लोगों को यह नहीं था कि यह पूरा मामला राजनीतिक मामला बन जाएगा और ट्रस्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने हिसाब से इस आमंत्रण कार्ड, इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और ये राजनैतिक कार्यक्रम बन के रह गया। ठीक है, प्रभु श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो गया, हम लोगों को खुशी है, खुशी भी हम लोग मनाए क्योंकि राम लला तो हम लोगों के दिल में है। लेकिन आमंत्रण कार्ड किनको भेजा गया? जो कम्युनिस्ट धर्म को नहीं मानते उनके सीताराम येचुरी को भेजा गया। आमंत्रण कार्ड किनको भेजा गया? लालू प्रसाद को, जो रथ को, आडवाणी जी के रथ को बिहार में रोक दिए थे, आडवाणी जी की गिरफ्तारी कर दिए थे, उस मुल्ला मुलायम सिंह को आमंत्रण कार्ड भेजा गया। जो मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, सैकड़ों राम भक्त कार सेवक मारे गए थे। कंगना रनौत को, आलिया भट्ट को, रणबीर कपूर को, अमिताभ बच्चन को, ऐसे लोगों को आमंत्रण कार्ड भेजा गया जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई सहभागिता ही नहीं रही। लेकिन पूरी कार्यक्रम से राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग संघर्ष किए, जो लोग शामिल रहे, उन राम भक्तों की उपेक्षा की गई, उनको दूर रखा गया। यह समझ से परे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है, जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया है, उन्हें रामलला देख रहे हैं, उन्हें उनकी सजा रामलला जरूर देंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों को दूसरा कोई कारण नहीं दिख रहा, बस एक दिख रहा है
कि रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 100% हर तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया इस कार्यक्रम का, और लोकसभा चुनाव के लिए इस कार्यक्रम का इस्तेमाल किया गया। यानी रामलला का व्यापारीकरण कर दिया गया, व्यापारियों को बुलाया गया, अंबानी, अंडानी, कब ये लोग रामलला के कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कब सम्मिलित रहे हैं, ये बताना चाहिए ट्रस्ट को। ट्रस्ट बताए। ट्रस्ट में भी वैसे लोग आए जो सिर्फ चाटुकार और आदेशपाल बन के रह गए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी ट्रस्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण कराना ट्रस्ट की जिम्मेवारी थी, और हिंदू समाज ने जो पैसा भेजा था ट्रस्ट के अकाउंट में भेजा था। तो ट्रस्ट यह सार्वजनिक करे कि वह किनके आदेशों पर इस तरह का घोर पाप किया है। राम भक्तों की उपेक्षा करके और देश के वैसे लोगों को आमंत्रण कार्ड दे करके और बुलाया गया जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा। देश के करोड़ों हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए पैसे दिए, उन करोड़ों हिंदुओं को बुलाया गया उन्हीं लोगों को जिनसे अब राजनीति किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को बहुत दुख है, और इस जीवन के अंतिम क्षण तक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका, इसका दुख रहेगा। और जिन लोगों ने हम लोगों को इस कार्यक्रम से दूर रखा, जिन लोगों ने इस तरह के उपेक्षापूर्ण काम राम भक्तों के साथ किया, उन्हें भी रामलला माफ नहीं करेंगे। कितना जिस दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, एक तरफ उनके जन्म स्थान पर विराजमान होने की खुशी थी, तो वहीं संपूर्ण राम भक्त खून की आंसू रो रहे थे कि आज उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं आमंत्रित किया गया, जिसके लिए हम लोगों ने संपूर्ण जीवन बलिदान किया है। अब रामलला के उस कार्यक्रम में किनको आमंत्रित किया गया? आप उद्योगपतियों को देख रहे हैं, रणबीर कपूर को बुलाया गया। रणबीर कपूर कब राम जन्मभूमि आंदोलन में सम्मिलित रहे हैं, यह करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए न्यास को। आलिया भट्ट, कंगना रनौत, कटरीना, कौन मुंबई की नचनियां बुलाई गई उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। कभी इसमें शामिल थी ही नहीं। कैसे कभी राम जन्मभूमि आंदोलन, मुक्ति आंदोलन में कभी इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए आज संपूर्ण हिंदू समाज दुखी है, और मैं तो संपूर्ण बिहार से एक अकेला कार्यसेवक था, पूरे बिहार और झारखंड से एक अकेला सीबीआई के केस में था, फिर भी हमको आमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया। 22 बरस के उम्र में मैंने राम जन्मभूमि विध्वंस मामला, राम जन्मभूमि पे जो ढांचा था, बाबरी ढांचा, उस विध्वंस मामले में मैं अभियुक्त बनाया गया, और लगभग 50 बरस मेरा उम्र हो गया तब जाकर के इस मामले का निपटारा हुआ है। लेकिन इतने वर्षों तक इस इंतज़ार में रहा कि आज नहीं कल रामलला जरूर अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे, और इसी इंतजारी में इस तरह के धोखा ट्रस्ट ने और उसको निर्देशित करने वाले लोगों ने हम लोगों के साथ किया है। बहुत कितना दुख है यह व्यक्त नहीं कर सकता। खून के आंसू रो रो करके राम भक्त उस दिन सोए हैं। इसलिए हम लोग उस न्यास की निंदा करते हैं जो न्यास आज राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो यह काम कर रहा है और राम का व्यापारीकरण हो गया है, उस व्यापारीकरण का मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ।